तारीख थी 24 जनवरी 2011, जब देश का पहला यूथेनेशिया यानी कि इच्छा मृत्यु की याचिका कोर्ट में पेश की गई। किसके लिए थी यह इच्छा मृत्यु और क्यों, आइए जानते हैं। यह इच्छा मृत्यु थी अरुणा शानबाग नाम की एक महिला के लिए। अरुणा शानबाग जो 1948 में कर्नाटक में जन्मी थी और जब वह 18 साल की हुई तो मुंबई आ गई अपने काम के सिलसिले में। वह मुंबई के KEM हॉस्पिटल में एक नर्स का काम करने लगी। उसका जीवन ठीक ठाक बीत रहा था। वह बहुत ही खुशहाल मिजाज की लड़की थी और हमेशा उसके चेहरे पर एक मुस्कान रहती थी। तभी उनकी मुलाकात हॉस्पिटल में काम कर रहे एक डॉक्टर से होती है और यह मुलाकात प्यार में बदल जाती है और जल्द ही दोनों की सगाई भी हो जाती है। दोनों बहुत ही खुश रहते हैं। पर फिर आता है वह काला दिन जो उनके जीवन को बिल्कुल बदल कर रख देता है। तारीख थी 27 नवंबर 1973। इस वक्त अरुणा सिर्फ 25 साल की थी। जब अरुणा अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद हॉस्पिटल के बेसमेंट में अपनी यूनिफॉर्म बदलने जाती है, तब पहले से ही घात लगाए हुए सोहन लाल वाल्मीकि, जो कि उसी हॉस्पिटल में एक सफाई कर्मी का काम करता था, उसे पीछे से आकर उसके गले को चेन से बांध दिया ताकि वह चिल्ला ना सके। अरुणा को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा था उसके साथ। वह चेन को इतनी ज़ोर से उसके गले में बांधा था, खिंचाव इतना ज़ोर से था कि अरुणा बेहोश हो जाती है और उसकी बेहोशी के बाद उस शैतान ने अरुणा के साथ अप्राकृतिक संबंध बनाए, क्योंकि अरुणा उस वक्त अपने पीरियड्स में चल रही थी। इसके बाद अरुणा की घड़ी और चेन सब कुछ लूटकर वहाँ से फरार हो जाता है। अगले दिन सुबह 7:45 में जब हॉस्पिटल के कुछ सदस्य बेसमेंट की ओर जाते हैं, तब वह अरुणा को वहाँ बेहोशी की हालत में नीचे पड़ा हुआ पाते हैं। उन लोगों ने तुरंत अरुणा को वहाँ से उठाया और इलाज के लिए डॉक्टर के पास लेकर गए। इलाज के दौरान पता चला कि चेन इतनी ज़ोर से बांधा गया कि मस्तिष्क में ब्लड और ऑक्सीजन की सप्लाई रुक गई थी, जिसके कारण वह कोमा में जा चुकी थी। जब इस बात का पता अरुणा के मंगेतर को चलता है, वह सदमे में चला जाता है और फिर किसी तरह हिम्मत जुटाकर वह इस बात का सामना करता है। वो डॉक्टर से अपील करता है कि बलात्कार वाली बात हॉस्पिटल में किसी को ना बताया जाए। फिर पुलिस को भी इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस सोचती है आखिरकार अरुणा की इस हालत का जिम्मेदार कौन है। इस बात का पता लगाने के लिए पुलिस ने हॉस्पिटल के सभी मेंबर से बातचीत की और कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने अंतिम में सोहन लाल को ही बेसमेंट से बाहर आते हुए देखा है। तब यहाँ से खोजबीन शुरू की जाती है। सोहन लाल जो कि हॉस्पिटल से फरार था, पुलिस को शक तो था ही, अब उनका शक जो है धीरे धीरे यकीन में बदलता जा रहा था। वो काफ़ी मेहनत के बाद सोहन लाल का जब कुछ खबर नहीं मिलता है, वो कई तरह हर प्रयास संभव कर सोहन लाल को आखिरकार उसके ससुराल से गिरफ्तार कर लेते हैं और उसके पास अरुणा के चुराए गए चेन और घड़ी भी मिलती है। पुलिस ने सोहन लाल को कोर्ट में पेश किया, पर उसके ऊपर सिर्फ छिनताई और अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्जशीट दायर किया गया। सोहन लाल को इस चार्जशीट के से जो भी मैक्सिमम सज़ा हो सकती थी वो मिला, जो कि 7 साल की सज़ा थी। और इधर अरुणा पूरी तरह से कोमा में जा चुकी थी। 1980 में सोहन लाल अपनी सज़ा काटकर जेल से रिहा हो चुका था और उधर अरुणा अभी भी कोमा में थी और उसके कोमा से बाहर आने की कोई उम्मीद भी नहीं थी। वह सिर्फ
अपनी दवाई लेती थी और अपना खाना खाती थी। वह कुछ बोल नहीं पाती थी और ना ही कुछ देख पाती थी। उसमें किसी तरह का कोई भी रिएक्शन नहीं था। डॉक्टर के अनुसार वह सिर्फ सुन पाती थी। ऐसे ही 38 साल बीत गए और फिर 2011 में एक जर्नलिस्ट और कथित तौर पर अरुणा की दोस्त कही जाने वाली पिंकी वीरानी ने कोर्ट में इच्छा मृत्यु की पिटीशन को सबमिट किया। इच्छा मृत्यु यानी यूथेनेशिया। कोर्ट ने 8 मार्च 2011 को पिटीशन ठुकरा दिया क्योंकि डॉक्टर्स के अनुसार अरुणा अपना दवा और भोजन ले रही थी, वह जिंदा थी। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पिटिशनर पिंकी वीरानी का इस मामले से कुछ लेना देना नहीं है क्योंकि अरुणा की देखरेख KEM हॉस्पिटल कर रहा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अरुणा शानवाग के माता पिता नहीं हैं और उनके रिश्तेदारों को उनमें कभी कोई दिलचस्पी नहीं रही, लेकिन KEM हॉस्पिटल ने कई सालों तक दिन रात अरुणा की बेहतरीन सेवा की है। लिहाजा अरुणा के बारे में फैसला लेने का हक सिर्फ और सिर्फ KEM हॉस्पिटल को ही है। और इसलिए 8 मार्च 2011 को अरुणा को दया मृत्यु देने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। और इस तरह 42 साल कोमा में रहने के बाद 18 मई 2015 जब वो 67 यानी 67 साल की हुई, तब अरुणा ने अपनी अंतिम सांसें ली। डॉक्टर्स के अनुसार उन्हें निमोनिया हो गया था। अब देखने वाली बात यह है कि जिसने क्राइम किया उसे सिर्फ और सिर्फ 7 साल की सज़ा हुई और जिसके ऊपर यह क्राइम हुआ वह 42 साल तक एक जिंदा लाश बनी हुई थी। यह कैसा इंसाफ हुआ। एक और बात बताते हैं आपको सोहन लाल के बारे में कि सोहन लाल हमेशा चोरियां करता था हॉस्पिटल्स में और अरुणा ने कई बार उसे चोरी करते हुए पकड़ा, उसे डांटा भी, पर अरुणा ने कभी भी उसकी शिकायत ऊपर तक नहीं की थी और शायद यही उसकी गलती थी जिसकी इतनी बड़ी सज़ा उसे मिली। तो हमारी आज की कहानी यहाँ ख़त्म होती है। अरुणा शानबाग ने इतना लंबा सफ़र तय किया अपनी ज़िंदगी का, पर कुछ ही साल वो एक्चुअल में जी पाई। तो ये था अरुणा शानबाग की जीवन की कहानी। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और सच्ची कहानी के साथ। अलविदा, आपका दिन शुभ हो।